हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप मॉडल वर्ब्स के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं, और आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप इम्पेरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, उसको ऑर्डर देते हैं या फिर कोई एडवाइस देते हैं, तो वहाँ पे हम जिस सेंटेंस को यूज़ करते हैं वो एक इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या क्या होता है, इसमें किसी से रिक्वेस्ट किया जाता है, किसी को ऑर्डर दिया जाता है या फिर किसी को एडवाइस दिया जाता है, और इसके अलावा हम सजेशन भी देते हैं, यानी कि प्रपोजल भी रखते हैं। इसमें सजेशन और प्रपोजल भी आते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है कि जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या फिर उसको ऑर्डर देते हैं, एडवाइस देते हैं या फिर सजेशन देते हैं, और इसके अलावा जब भी हम कोई प्रपोजल रखते हैं, प्रस्ताव रखते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इम्पेरेटिव सेंटेंस का पहचान क्या होता है, सेंटेंस को अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आपके सामने रखा हो तो आप उसको देख के कैसे पहचानेंगे कि एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो जितने भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो या तो एक वर्ब से स्टार्ट होते हैं या फिर डू नॉट या डोंट से स्टार्ट होते हैं। जो इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं ये वर्ब से स्टार्ट होते हैं या फिर डू नॉट या डोंट से स्टार्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला सेंटेंस विद, या फिर हम इसको ऐसे करते हैं कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिया होता है, वो हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अगर ये स्ट्रक्चर है तो इसका पैसिव वॉइस बनाने का रूल अलग होगा। और अगर किसी सेंटेंस में वर्ब प्लस अदर वर्ड आ गया है, यानी कि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, ये जो वर्ब हमारा है ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब होगा, और यहाँ पे ये जो वर्ब हमारा है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब होगा क्योंकि इसके साथ एक ऑब्जेक्ट भी आएगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स, हम ये दोनों टाइप के सेंटेंसेस के एक एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे है ओपन द विंडो, ओपन द विंडो। अब ये जो हमारा सेंटेंस है, देखिए स्टार्ट किससे है, ओपन, यानी एक वर्ब से स्टार्ट है। ओपन क्या है, एक वर्ब है, और इसके बाद जो यहाँ पे वर्ड आया हुआ है ये क्या है, क्या खोल दो, आंसर मिला खिड़की। यानी कि यहाँ पे जो द विंडो है ये एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या या किसे लगाने पर पता चलता है। अब इधर हम देख लेते हैं, जैसे कहना हुआ वर्क हार्ड। वर्क हार्ड का मतलब क्या हो गया, कठिन परिश्रम करो। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है। क्या परिश्रम करो या किसे परिश्रम करो, ये लगाने पे कोई भी आंसर नहीं मिलने वाला है, यानी कि इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करने का फॉर्मूला देख लेते हैं कि जब भी ऐसे सेंटेंसेज होंगे जिसमें एक वर्ब हो और उसके साथ साथ एक ऑब्जेक्ट भी दिया गया हो, या फिर हो सकता है इसमें दो ऑब्जेक्ट भी आ जाएं, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट होना कंपल्सरी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें लेट का यूज़ करना होगा, और इसके बाद जो इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया है उसको हम सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे, और फिर हमें बी का यूज़ करना होगा, और बी के साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसके बाद अगर हम चाहें तो यहाँ पे बाय यू भी लगा सकते हैं, बट ये ऑप्शनल है, चाहे आप लगाएं चाहे ना लगाएं, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट यू छिपा रहता है, इसलिए हम लास्ट में बाय यू भी लगा सकते हैं। अगर आप बाय यू नहीं भी लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद फ्रेंड्स, हम इधर देख लेते हैं, जब ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होगा, तब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे आपको सेंटेंस के सेंस को समझना होगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले यू आर, और अगर उसमें रिक्वेस्ट किया गया है तो रिक्वेस्टेड, ऑर्डर दिया गया है तो ऑर्डर्ड, और अगर एडवाइस दिया गया है तो आप एडवाइस्ड भी यहाँ पे लगा सकते हैं। इसका और भी तरीका आपको बताएंगे। यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, या फिर यू आर एडवाइज्ड का यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हम टू का यूज़ करके, और इसके बाद वर्ब जो इसमें आया होगा उस वर्ब को लिखेंगे, और इसके अलावा जो अदर वर्ड इसमें आया है उसको भी हम लिख सकते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला होने वाला है दोनों टाइप के सेंटेंसेस का। अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करके भी देख लेते हैं, जो यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है। तो हमारा जो इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है ओपन द विंडो, इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो पैसिव वॉइस इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसमें लेट का यूज़ करेंगे,
अब इसमें द विंडो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको लाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पे तो हो जाएगा लेट द विंडो, क्योंकि ये एक नाउन है। अगर कोई नाउन है तो उसको एज इट इज़ लिखा जाएगा, बट अगर यहाँ पे कोई प्रोनाउन आ गया, जो ऑब्जेक्ट हमारा है वो एक अगर प्रोनाउन है तो उसका हमें सब्जेक्टिव केस यहाँ पे नहीं लिखना होगा फ्रेंड्स, उसको हमें ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखना है। जैसे अगर रहता है कि हेल्प मी, तो इसमें मी का मी ही रहेगा, लेट के बाद हमें मी ही लिखना होगा, उसका केस चेंज नहीं करेंगे। तो पहले हम इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। सबसे पहले इसमें लेट का यूज़, और इसके बाद जो ऑब्जेक्ट था वो एक नाउन है तो एज इट इज़ लिखा गया है, और इसके बाद देखेंगे इसमें हमें बी का यूज़ करना है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब इसमें क्या है ओपन, और ओपन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा ओपनड। तो सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो गया, लेट द विंडो बी ओपनड। और अगर हम चाहें तो इसमें हम बाय यू भी लगा सकते हैं, लेट द विंडो बी ओपनड बाय यू, इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। अब इसमें हम इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। अब इस सेंटेंस में अगर देखा जाए तो इसमें कोई ऑर्डर भी हो सकता है और एडवाइस भी हो सकता है। कठिन परिश्रम करो, इसमें जनरली देखा जाए तो एडवाइस दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हमें यू आर का यूज़ कर देना है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट आया नहीं है तो सबसे पहले यू आर लगा देंगे। और इसके बाद देखिए इसमें एडवाइस दिया गया है तो एडवाइज्ड का यूज़ करेंगे, यू आर एडवाइज्ड। और एडवाइज्ड के बाद क्या करना है, सीधे टू का यूज़ करके हमें वर्ब और अदर वर्ड को लिख लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा वर्क हार्ड। तो ये पैसिव वॉइस इसका बन गया, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। इस तरह से आप बिना ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को भी पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके और कुछ एग्जाम्पल। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है डू इट एट वंस, डू इट एट वंस। अब इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो देखिए इसमें वर्ब हमारा क्या है डू, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है इट। तो सबसे पहले इसमें हम लेट का यूज़ कर देंगे, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया है। अब लेट के बाद हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को हमें लिखना होगा यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे, और इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों केस सेम होता है, इसलिए यहाँ पे इट ही आया हुआ है। और अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव केस होता तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस ही उसका लिखा जाता है, उसको सब्जेक्टिव केस में चेंज नहीं करते। तो लेट इट, अब इसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के बाद हमें किसका यूज़ करना है, बी का यूज़ करना है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा, लेट इट बी, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब इसमें डू है तो हो जाएगा डन, लेट इट बी डन। अब इसमें जो अदर वर्ड बचा हुआ उसको हम लिख सकते हैं लास्ट में एट वंस। तो ये सेंटेंस हमारा पैसिव में चेंज हो गया, लेट इट बी डन एट वंस। और इधर भी हम कुछ और एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। जैसे स्टैंड अप ऑन योर बेंच, तो ये हमारा एग्जाम्पल है, स्टैंड अप ऑन योर बेंच, अपने बेंच पर खड़े हो जाओ। अब इसमें अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो इसमें ऑर्डर दिया गया है कि अपने बेंच पर खड़े हो जाओ। इसमें एक टीचर ने स्टूडेंट को ऑर्डर दिया है, और इसमें देखिए कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं आया। भले ये एक बड़ा सेंटेंस है थोड़ा सा, लेकिन इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। स्टैंड अप यानी कि खड़े हो जाओ। अब क्या खड़े हो जाओ, किसे खड़े हो जाओ, तो क्या या किसे लगाने पे कोई भी आंसर नहीं मिला, यानी कि इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। और जब इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है और ये एक वर्ब से स्टार्ट है तो हमें सबसे पहले यू आर का यूज़ कर देना है। तो सबसे पहले इसको पैसिव वॉइस में हम चेंज करते समय इसमें यू आर का यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे इसमें रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है या फिर एडवाइस है। तो अगर देखा जाए तो इसमें ऑर्डर दिया गया है तो यू आर के बाद क्या आ जाएगा ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड। अब इसके तुरंत बाद हमें टू का यूज़ करना है। फिर जो हमारा एक्टिव वॉइस है उसको पूरा का पूरा वैसे नोट कर लेना है, टू स्टैंड अप ऑन योर बेंच। टू के बाद हो जाएगा स्टैंड अप ऑन योर बेंच। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम ऑब्जेक्ट वाले और बिना ऑब्जेक्ट वाले इम्पेरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद हम देखते हैं अगर ये डोंट से स्टार्ट हो जाते हैं तो हम उसे कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर हमारा एक्टिव वॉइस डू नॉट या फिर डोंट से स्टार्ट होगा तब हम उसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तो इसमें हमारा जो V1 है इसके पहले डू नॉट या फिर डोंट आ जाएगा।
तो ये हमारा स्ट्रक्चर होगा एक्टिव वॉइस का, और इधर भी सेम ऐसे ही होगा, यहाँ भी वर्ब के पहले आ जाएगा डोंट, और इसके बाद हमारा V1 होगा और फिर अदर वर्ड होगा। यानी कि दोनों ही टाइप के सेंटेंसेस अगर डोंट से स्टार्ट हो जाते हैं, चाहे उसमें ऑब्जेक्ट दिया गया हो चाहे ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करना देखते हैं कि जब वो डोंट से स्टार्ट होगा। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कहना हुआ कि डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी। अब यहाँ पे देखिए इसमें डोंट से स्टार्ट है ये, इसके बाद एक वर्ब आया हुआ है परेशान करना, डिस्टर्ब है, और किसे परेशान मत करो, मी यानी मुझे, तो इसमें ऑब्जेक्ट भी दिया गया है। बट यहाँ पे अगर हम देखें इसका एग्जाम्पल, जैसे हो गया डोंट वरी, यहाँ पे हो गया डोंट वरी। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स डोंट वरी, इसमें वरी के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है। तो अब इसके हम देख लेते हैं इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तो जब ऑब्जेक्ट दिया गया होगा तो हमें क्या करना है, इसको भी हमें लेट से ही स्टार्ट करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट ही बनाना है, लेकिन अब इसी सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट का यूज़ कर देना है, और नॉट के बाद अब बी का यूज़ हमें करना होगा। जैसे उसमें बी लगाते थे, यहाँ पे बी के पहले हम नॉट का यूज़ कर देंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर अगर आप चाहें तो बाय यू का भी यूज़ कर सकते हैं। बट इधर हम क्या करेंगे, अगर आप ये समझ जाते हैं कि इसमें रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है या एडवाइस है, ये बात अगर आपको समझ में आ रही है तो आप इसमें भी यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज्ड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टू के पहले नॉट का यूज़ कर देना है, इसमें बी के पहले नॉट लगाना है और इसमें टू के पहले नॉट का यूज़ करना है। और इस टाइप के सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करने के और भी तरीके हैं। अगर आप चाहें तो सीधे यहाँ पे यू आर फॉरबिडन कर सकते हैं, यू आर फॉरबिडन, और फॉरबिडन के तुरंत बाद V1 और फिर जो अदर वर्ड आया होगा उसको आप लिखेंगे, इसमें आपको नॉट का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। चाहे आप इसमें यू आर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या फिर एडवाइस्ड के बाद नॉट टू का यूज़ करें, या फिर आप यू आर फॉरबिडन के बाद सीधे टू का यूज़ कर सकते हैं। यू आर फॉरबिडन के बाद टू का यूज़ हमें करना होगा, और इसके बाद आएगा V1 और फिर आएगा हमारा अदर वर्ड। तो ये दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ये हमारा एग्जाम्पल है डोंट डिस्टर्ब मी। अब इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसमें ऑब्जेक्ट आया हुआ है, तो यहाँ पे हम लेट का यूज़ कर देंगे। अब लेट के बाद हमें क्या करना है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको लाना है सब्जेक्ट के स्थान पे, लेकिन जब हम मी को यहाँ पे इधर लेके आएंगे तो लेट के बाद हम सब्जेक्टिव केस नहीं लिखेंगे, लेट के बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस ही लिखना है, यानी कि हमें इस ऑब्जेक्ट को एज इट इज़ लिख देना है। वहाँ पे मी है तो मी ही लिखेंगे, लेट मी। अब इसमें देखिए इसमें डोंट से स्टार्ट हो गया है ये, तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करना है और नॉट के बाद हमें बी लगाना है। तो लेट मी नॉट बी, और बी के बाद अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। वर्ब इसमें डिस्टर्ब है तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब्ड। तो ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो गया कि लेट मी नॉट बी डिस्टर्ब्ड। अब हम इधर देख लेते हैं, ये जो हमारा एग्जाम्पल है डोंट वरी, डोंट वरी, इसमें देखा जाए तो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है। अब इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसमें यू आर का यूज़ कर देते हैं, यू आर। अब देखिए इस सेंटेंस को डोंट वरी का मतलब क्या है कि चिंता मत करो। अब इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ भी एक सजेशन दिया गया, इसमें एक एडवाइस दिया गया है, एक सलाह दिया गया है। तो जब सलाह दिया गया है तो यहाँ पे आप एडवाइज्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड। लेकिन जब हम रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड का यूज़ करेंगे तो डोंट से स्टार्ट होने पर हमें टू के पहले नॉट का यूज़ करना है, तो नॉट टू हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू। अब टू के बाद जो हमारा वर्ब है या फिर अदर वर्ड है उसको हम लिखेंगे, तो इसमें वरी है तो टू वरी हो जाएगा। तो ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया कि यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वरी। या तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, या फिर अगर आपको इस झमेले में नहीं पड़ना है कि इसमें रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है या फिर एडवाइस है, तो सीधे आप क्या करेंगे, इसमें आपको यू आर फॉरबिडन का यूज़ कर देना। अगर ये डोंट से स्टार्ट है तो यू आर फॉरबिडन, और फॉरबिडन के तुरंत बाद आपको टू का यूज़ करके वही वर्ब आपको लिख देना है। इसमें वर्ब है वरी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वरी, यू आर फॉरबिडन टू वरी। इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं।
अब इसके बाद फ्रेंड्स हम एक और टाइप के सेंटेंस में देख लेते हैं। कभी कभार जो हमारा सेंटेंस होता है इम्पेरेटिव का, इसमें जब एडवाइस दिया जाता है तो उसमें हम शुड बी का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए जैसे हमारा एग्जाम्पल है लव योर कंट्री, एग्जाम्पल हमारा है कि लव योर कंट्री। अब इस सेंटेंस में अगर हम देखें फ्रेंड्स तो इसमें एक सजेशन दिया गया है, इसमें ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर और सजेशन में क्या डिफरेंस होता है? जब हमें ऑर्डर दिया जाएगा तो हमें बाध्य किया जाता है, हमें मजबूर किया जाता है, उसमें कंपल्सन होता है कि आपको मजबूर होकर ये काम करना ही पड़ेगा। जैसे अब टीचर ने कह दिया कि स्टैंड अप ऑन योर बेंच, तो आपको बेंच पर खड़े होना ही है, इसमें आपको बाध्य होना पड़ता है। और एडवाइस में क्या होता है कि अगर कोई आपको कोई सजेशन दे रहा है, कोई सलाह दे रहा है, तो उसमें आप फ्री होते हैं अपना डिसीजन लेने के लिए। वो आपको केवल एडवाइस दे रहा है, चाहे आप उसको माने चाहे ना माने, इसके लिए आप अपने आप पर डिपेंड रहते हैं, बाध्य नहीं होते हैं। तो यही डिफरेंस होता है ऑर्डर और एडवाइस में। तो अगर कोई आपसे कहता है कि लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम करो, तो इसमें आपको कोई बाध्य नहीं कर रहा है देश से प्रेम करने के लिए, बल्कि एक सलाह दिया गया है कि अपने देश से प्रेम करो। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको लेके आएंगे सब्जेक्ट के स्थान पे। तो योर कंट्री यहाँ पे आ जाएगा। आपको ध्यान देना है कि जब भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है जो वर्ब से स्टार्ट होगा, लव यहाँ पे क्या है कि वर्ब है, जो वर्ब से स्टार्ट होगा और उसमें एक सजेशन दिया जाएगा, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, इस रूल का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पे। तो यहाँ पे हो गया योर कंट्री। तो क्योंकि योर यहाँ पे पॉजिटिव केस है तो इसमें पॉजिटिव केस चेंज होता नहीं है, तो सीधे यहाँ पे हम योर कंट्री को एज ए सब्जेक्ट लिख देंगे। अब इसके बाद आपको इसमें शुड बी का यूज करना है, योर कंट्री शुड बी, और बी के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। वर्ब इसमें लव है तो लव का थर्ड फॉर्म लव्ड हो जाएगा। तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया? योर कंट्री शुड बी लव्ड। और अगर इसी तरह से रहता है कि डोंट हेट द पुअर, डोंट हेट द पुअर, तो डोंट हेट द पुअर इसमें कहा गया कि गरीबों से घृणा मत करो, लेकिन यहाँ पे कोई आपको बाध्य नहीं किया जा रहा है कि आप गरीबों से घृणा मत करो वरना मैं ऐसा करूँगा, इसमें आपको कोई मजबूर नहीं किया जा रहा है। तो इसको भी आप इस रूल से बना सकते हैं। यहाँ पे आपको शुड और बी के बीच में नॉट का यूज़ कर देना है, तो क्या हो जाएगा? द पुअर शुड नॉट बी हेटेड बाय यू, या फिर आप केवल इतना कर सकते हैं द पुअर शुड नॉट बी हेटेड। तो इस तरह से आप सजेशन वाले सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं जब वो एक वर्ब से स्टार्ट होगा या फिर अगर डोंट से स्टार्ट होगा तो, बट उसमें एक सजेशन होना चाहिए, एक सलाह दिया गया हो और उसमें आपको कोई मजबूर ना किया गया हो, तब आप उसमें शुड बी का भी यूज़ कर सकते हैं। और आप देखेंगे तो इसमें एक ऑब्जेक्ट भी आया होगा, ऑब्जेक्ट इसमें होना कंपलसरी है, तभी आप उसको सब्जेक्ट के स्थान पर ला सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद इधर भी आप देख लीजिए, जब डोंट से स्टार्ट होता है तो हमारे पास दो तरीका है इसको पैसिव में चेंज करने का। या तो आप इसमें ये देखें कि इसमें रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है या फिर एडवाइस है। अभी इसमें रिक्वेस्ट वाले एग्जाम्पल नहीं बताए गए आपको। तो देखिए आपको देखना होगा इसमें ऑर्डर है, एडवाइस है, तो आप यू आर ऑर्डर्ड या फिर यू आर एडवाइज्ड का यूज़ कर सकते हैं। अगर डोंट से स्टार्ट है तो आपको क्या करना है? टू के पहले नॉट लगा देना है। यू आर एडवाइज नॉट टू डू समथिंग या फिर यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू डू समथिंग। इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो इसमें सीधे आप यू आर फॉरबिडन लगा सकते हैं, चाहे उसमें ऑर्डर हो चाहे एडवाइस हो, तो उसमें आप अगर डोंट से स्टार्ट है तो यू आर फॉरबिडन का यूज़ करके। लेकिन अब जब आप फॉरबिडन का यूज़ करते हैं तो इसके साथ आपको टू के पहले नॉट नहीं लगाना होगा, क्योंकि फॉरबिड का मतलब ही होता है मना करना। यू आर फॉरबिडन, आपको मना किया गया टू डू समथिंग, कोई काम करने से। तो यहाँ पे देखिए यू आर फॉरबिडन टू, यहाँ पे आपको नॉट का यूज़ नहीं करना है फॉरबिडन के साथ। और टू के बाद जो भी हमारा एक्टिव वॉइस है उसको पूरा का पूरा हमें नोट कर लेना है, केवल डोंट को हटा देना है, डोंट हट जाएगा। जैसे बन गया यू आर फॉरबिडन टू वरी। तो इस तरह से आप इसके वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को और डोंट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को आप आसानी से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने ये रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस का एग्जांपल इसमें नहीं देखा था, तो अब हम रिक्वेस्ट वाले भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। और इसमें हम ऑब्जेक्ट वाले और बिना ऑब्जेक्ट वाले दोनों टाइप के एग्जाम्पल इसमें देखने वाले हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है फ्रेंड्स, प्लीज़
गिव मी, प्लीज़ गिव मी योर पेन। मान लीजिए ये हमारा एग्जाम्पल है, प्लीज़ गिव मी योर पेन। अब इस सेंटेंस में अगर देखा जाए तो गिव के साथ इसमें दो ऑब्जेक्ट आए हुए हैं, एक है मी और दूसरा है योर पेन, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जब भी किसी भी सेंटेंस में रिक्वेस्ट किया गया हो, तो चाहे उसमें ऑब्जेक्ट दिया गया हो चाहे ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, तो उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले आप यू आर रिक्वेस्टेड का यूज़ कर देंगे। तो पैसिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले यू आर रिक्वेस्टेड का यूज़ कर देंगे। अब इसके बाद हमें देखना है इसमें हम टू का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें डोंट से स्टार्ट नहीं है ये। सबसे पहले यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना आपको यूज कर देना है जब भी प्लीज़ या काइंडली आपको दिखाई दे तो यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस में जो प्लीज़ या काइंडली आया है उसको हटा देंगे और टू के तुरंत बाद क्या आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो टू के बाद यहाँ पे V1 आ जाएगा गिव, टू गिव, और इसमें जो मी है या फिर जो अदर ऑब्जेक्ट है उसको वैसे ही लिख लेंगे, टू गिव मी योर पेन। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन। और अगर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं भी दिया जाता है, जैसे कहना हुआ प्लीज मूव असाइड। अब जैसे कहना प्लीज मूव असाइड, कृपया बगल हटें, तो इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है, लेकिन इसमें प्लीज आ गया है। प्लीज़ या फिर काइंडली, दोनों में से कोई भी अगर आया हो, तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले आप इसमें यू आर रिक्वेस्टेड का यूज़ करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। अब इसमें से आपको प्लीज़ को तो हटा देना है, फिर टू का यूज़ करके सीधे V1 लिखना है, तो क्या हो जाएगा, टू मूव असाइड। अब आप इसमें ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। देखिए यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। इसमें जो रिक्वेस्टेड है, ऑर्डर्ड है, एडवाइज्ड है, ये सब वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है। यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले टू आया हुआ है, इसको हम इन्फिनेटिव फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, और इन्फिनेटिव हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही होता है, 2 + V1 होता है, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। यहाँ पे थर्ड फॉर्म आया हुआ है पैसिव वॉइस में जो रिक्वेस्टेड है। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि जब ये जो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस है ये भी अगर डोंट से स्टार्ट हो जाते हैं, तब आप उसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। अगर ये भी डोंट से स्टार्ट हो जाए, जैसे प्लीज़ डोंट माइंड, प्लीज़ डोंट माइंड, या फिर डोंट माइंड प्लीज़, तो इस तरह से अगर देखिए ये प्लीज़ इसमें आया हुआ है और ये डोंट से भी स्टार्ट है। तो जब इस प्रकार के सेंटेंसेस होंगे तो पैसिव वॉइस में हम उसी तरह से चेंज करेंगे जैसे हम ऑर्डर्ड और एडवाइज्ड वाले सेंटेंसेस को चेंज करते थे। यहाँ पे भी आपको सबसे पहले यू आर रिक्वेस्टेड ही लगाना है, यू आर रिक्वेस्टेड, लेकिन इसमें आपको टू के पहले नॉट का यूज़ कर देना है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू माइंड। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा पैसिव वॉइस का, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू माइंड। तो जब भी इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया हो या फिर ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, लेकिन उसमें एक रिक्वेस्ट किया गया हो, तो आप यू आर रिक्वेस्टेड का यूज़ उसमें कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये रिक्वेस्ट वाले भी सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आए होंगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमें देखना है कि जब हमारा एक्टिव वॉइस ही लेट से स्टार्ट हो जाए, तब हम उसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हमें देखना है जब भी हमारा जो एक्टिव वॉइस है, हमारा एक्टिव वॉइस जो है वो लेट से स्टार्ट होगा, लेट से स्टार्ट होने पर, एक्टिव वॉइस लेट से स्टार्ट होने पर हम उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जब भी एक्टिव वॉइस हमारा लेट से स्टार्ट होगा तो इसमें भी हमें देखना होगा कि इसमें ऑब्जेक्ट आया है कि नहीं आया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम विद ऑब्जेक्ट वाला देखते हैं, विद ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट भी दिया गया हो, लेट से स्टार्ट हो लेकिन उसमें एक ऑब्जेक्ट भी दिया गया हो। तो हम देख लेते हैं इसमें हमें क्या करना है। यहाँ भी हमें अगर एक्टिव वॉइस लेट से स्टार्ट है तो पैसिव वॉइस को भी हमें लेट से ही स्टार्ट करना है, लेकिन इसमें अगर हम देखें तो इसमें दो ऑब्जेक्ट आएंगे, क्योंकि लेट के बाद भी एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम, इस तरह से लेट के बाद भी एक ऑब्जेक्ट आएगा और उस ऑब्जेक्ट के बाद एक वर्ब आएगा, हमारा जो मेन वर्ब है,
और उस मेन वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो इसमें दो दो ऑब्जेक्ट आएंगे। बट इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले आपको लेट का यूज़ करना है, फिर यहाँ पे आपको दूसरा ऑब्जेक्ट लिखना है और इसके बाद हमें बी का यूज़ यहाँ भी करना होगा। सबसे पहले लेट, फिर यहाँ पे आएगा दूसरा ऑब्जेक्ट, फिर हमें बी का यूज़ करना है और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर यहाँ पे आप बाय के बाद जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा उसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस को जो लेट से स्टार्ट होंगे। तो एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं, जैसे लेट मी डू माई वर्क। एग्जाम्पल हमारा है कि लेट मी डू माई वर्क, मुझे मेरा काम करने दो। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, लेट के बाद एक ऑब्जेक्ट है मी और डू भी एक वर्ब है, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है माई वर्क। तो जब इस तरह के सेंटेंस होंगे जिसमें जो हमारा मेन वर्ब है इसके बाद भी ऑब्जेक्ट आया होगा, तो इसको पैसिव में चेंज करने के लिए भी सबसे पहले हमें लेट का यूज़ करना होगा और इसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट आना चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, माई वर्क, तो क्या हो जाएगा लेट माई वर्क, लेट माई वर्क। और फिर इसमें हमें बी का यूज़ करना है और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब इसमें क्या है डू, और डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा डन। लेट माई वर्क बी डन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें बाय का यूज़ करेंगे, फिर जो लेट के बाद वाला जो पहला ऑब्जेक्ट है इसको हम लेके आएंगे बाय के बाद, तो क्या हो जाएगा बाय मी। अब ये सेंटेंस पैसिव में चेंज हो गया, लेट माई वर्क बी डन बाय मी। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। और एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं, जैसे लेट हर आस्क द क्वेश्चंस। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी जो लेट के बाद हमारा पहला ऑब्जेक्ट है हर और आस्क के बाद हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है द क्वेश्चंस। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे लेट आ जाएगा और इसके बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट है द क्वेश्चंस, लेट द क्वेश्चंस। अब इसके बाद दूसरे ऑब्जेक्ट के बाद हमें बी का यूज़ करना है और बी के तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब इसमें आस्क है तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा आस्क्ड, और थर्ड फॉर्म के बाद हम इसमें बाय का यूज़ करेंगे और इसमें जो हमारा पहला ऑब्जेक्ट है हर, इसको हम बाय के बाद ले आएंगे तो बाय हर हो जाएगा। लेट द क्वेश्चंस बी आस्क्ड बाय हर। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि जब लेट से तो स्टार्ट रहे हमारा सेंटेंस, लेकिन उसमें कोई ट्रांजिटिव वर्ब ना आया हो, अर्थात उसमें कोई ऑब्जेक्ट ना आया हो, तब हम उसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। जैसे हम देख लेते हैं थर्ड एग्जाम्पल हमारा, लेट मी गो होम, लेट मी गो होम। तो इसमें अगर देखा जाए मुझे घर जाने दीजिए, लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दीजिए। यहाँ पे जो वर्ब हमारा है गो, जो कि एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसमें हमें समझना होगा कि इसमें रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है या एडवाइस है। अब फिर से हमें वही चीज़ देखना है, लेट से अगर स्टार्ट हो एक्टिव वॉइस लेकिन उसमें कोई ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि ये रिक्वेस्ट है इसमें या फिर ऑर्डर है या फिर एडवाइस है। तो मुझे घर जाने दो या घर जाने दीजिए, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें रिक्वेस्ट किया गया है, मुझे घर जाने दीजिए, यहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम यू आर रिक्वेस्टेड का यूज़ कर देंगे, और अगर इसमें एडवाइस होता तो यू आर एडवाइज्ड हो जाता, ऑर्डर होता तो यू आर ऑर्डर्ड कर देते हैं। तो यू आर रिक्वेस्टेड, और इसके बाद हम टू का यूज़ करेंगे और टू के बाद लेट भी आएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट। अब लेट के बाद हम क्या करेंगे, मी गो होम। टू के बाद ये पूरा का पूरा एक्टिव वॉइस हमें नोट कर लेना है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट मी गो होम। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं अगर इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड या फिर यू आर एडवाइज्ड का यूज़ करके। अब फ्रेंड्स यहाँ तक तो हो गया, लेट वाली सेंटेंस तो हो गए इसमें जिसमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर या फिर एडवाइस होता है। अब लेट का यूज़ करके हम प्रपोजल भी रखते हैं, प्रस्ताव भी रखते हैं। तो जब प्रस्ताव वाले सेंटेंसेस होंगे तब उसको हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, इसके बाद हम ऐसे सेंटेंसेस को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमें देखना है प्रपोजल यानी कि प्रस्ताव वाले वाक्यों को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। और जितने भी प्रपोजल वाले सेंटेंस होते हैं उसमें लेट के बाद हमेशा अस आता है, लेट अस आता है, और इसी को हम शॉर्ट में लेट्स भी कहते हैं।
यानी कि जब भी हमारा एक्टिव वॉइस लेट अस से स्टार्ट होगा या फिर लेट्स से स्टार्ट होगा तो उसको हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। एक्टिव वॉइस लेट अस या फिर लेट्स से स्टार्ट होने पर। इसका एक एग्जाम्पल भी हम यहीं पे देख लेते हैं। जैसे कहना हुआ कि लेट्स डांस, लेट्स डांस। अब इसको अगर हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना हुआ तो ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले इट इज सजेस्टेड का यूज कर देना है। इट इज सजेस्टेड आपको सबसे पहले लगाना है, इट इज सजेस्टेड। और इसके बाद आपको टू नहीं बल्कि दैट का यूज करना है। इट इज सजेस्टेड दैट। अब दैट के बाद आपको इसमें वी का यूज करना है, जो क्योंकि इसमें अस आएगा, लेट अस का सब्जेक्टिव केस यहाँ पे वी हो जाएगा। इट इज सजेस्टेड दैट वी, और वी के बाद आपको शुड का यूज करना है, वी शुड। शुड के बाद V1 और फिर जो अदर वर्ड होगा या ऑब्जेक्ट होगा उसको लिखेंगे। तो ये स्ट्रक्चर आपको यूज करना है। तो देखिए लेट्स डांस, अब इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इसका पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा इट इज सजेस्टेड। लेट्स डांस का क्या मतलब है, यहाँ पे सजेस्ट किया गया, एक सुझाव दिया गया है कि चलो डांस किया जाए। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सबसे पहले हो जाएगा इट इज सजेस्टेड, और इसके बाद हमें दैट का यूज करना है। और दैट के तुरंत बाद यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है, जो इसमें अस आया हुआ है, लेट्स में यहाँ पे अस छिपा हुआ है हमारा, क्योंकि लेट अस को ही हम लेट्स कहते हैं। तो अब अस का हम सब्जेक्टिव केस लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो इट इज सजेस्टेड दैट वी, और इसके बाद हमें शुड का यूज करना है, वी शुड। अब इसमें जो हमारा वर्ब आया है वो वर्ब हम लिखेंगे। वर्ब इसमें क्या है, डांस है, तो यहाँ पे डांस हो जाएगा। तो इसका पैसिव वॉइस, लेट्स डांस का पैसिव वॉइस क्या बन गया, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डांस। तो जब भी हमारा एक्टिव वॉइस लेट अस या फिर लेट से स्टार्ट होगा तो हमें उसमें इट इज सजेस्टेड दैट का यूज करना होगा, और इसके बाद हम वी को सब्जेक्ट बनाएंगे, इसके साथ शुड का यूज करेंगे, और शुड के बाद हमारा जो मेन वर्ब है और जो ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड है उसको लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। जैसे कहना हुआ लेट्स प्ले अ गेम, लेट्स प्ले अ गेम। अब ये भी हमारा जो एक्टिव वॉइस है ये लेट्स से स्टार्ट है। लेट्स का क्या मतलब है, लेट अस। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले आपको इट इज सजेस्टेड दैट इसका यूज करना होगा, इट इज सजेस्टेड दैट। अब दैट के बाद इसमें हम वी को सब्जेक्ट बनाएंगे, दैट के बाद वी आ जाएगा। इट इज सजेस्टेड दैट वी, और वी के बाद क्या आना चाहिए, शुड आना चाहिए, वी शुड। अब इसमें जो हमारा वर्ब है प्ले, ये आ जाएगा यहाँ पे शुड के बाद, वी शुड प्ले। और जो इसमें ऑब्जेक्ट है अ गेम, इसको भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हो गया इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले अ गेम। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने इस वीडियो में जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसके जितने भी टाइप है, हर तरह के सेंटेंसेस को हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना आपको बताया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।